हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सक्सेस की बाय छवि त्यागी। सो फ्रेंड्स, ये हमारा जो क्वेश्चन पेपर आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं, हमारी सीरीज़ का ये 5th क्वेश्चन पेपर है। इससे पहले 5th है ये, इससे पहले हम 4 कर चुके हैं। ठीक है, जिसने भी नहीं देखे हैं वो आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। इवन मैं ये कह सकती हूँ कि जो सीटेट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो ऑलमोस्ट आपके PYQ से ही बनते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हमारा जुलाई 2019 है। उससे पहले हमने दिसंबर 2019 के दोनों पेपर कंप्लीट कर लिए हैं और ये उसका पेपर फर्स्ट है जुलाई 2019 का। फ्रेंड जो चैनल पे पहली बार आया है, आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट्स ज़रूर किया कीजिए आपको वीडियो कैसी लगती है, और आपको अगर कोई क्वेरी हो तो वो भी आप कमेंट में डाल सकते हैं। ठीक है, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो भी आपके नई वीडियो आपके सामने आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। अच्छा, जो बच्चे KVS की तैयारी कर रहे हैं प्लीज़ वो कमेंट में बताना कि मैंने सोचा है कि मैं KVS की भी आपको फ्री यहाँ पे आपकी प्रिपरेशन जितनी मुझसे होगी वो कराऊँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है। ठीक है, शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम था 2009, मैंने जब आपको इंक्लूसिव एजुकेशन पढ़ाया था उसमें डिटेल में बताया था कि यह जो है इसका ऑप्शन फर्स्ट बनेगा समावेशी शिक्षा यानी इंक्लूसिव एजुकेशन, इसी की वकालत करता है। यानी वो कहता है कि बच्चों को एक समान रूप से बिना किसी भेदभाव के शिक्षा दी जानी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। यह विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो। यही बात जो मैंने अभी ऊपर क्वेश्चन है उसमें आपको बताया ही है कि सब बच्चों को एक ही व्यवस्था, एक ही विद्यालय में नियमित रूप से समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त हो, ये कहती है समावेशी शिक्षा। ठीक है फ्रेंड्स, जो इस पे टिक लगे हुए हैं क्वेश्चन पेपर पे, इन पे मत जाइएगा। ज़रूरी नहीं है कि वो सही भी हो और गलत भी हो सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, एक शिक्षक को चाहिए कि वह विशेष संस्कृतियों समुदाय के बच्चों को बढ़ावा दे। यानी कि इसमें पूछा गया शिक्षक को क्या करना चाहिए। ठीक है, अपनी जब उसका क्लासरूम में उसको सभी जो विशेष किसी एक विशेष जाति या किसी विशेष संस्कृति समुदाय के बच्चों को बढ़ावा नहीं बल्कि सबको समान रूप से देखना चाहिए। ठीक है, वह शिक्षार्थियों के बीच सांस्कृतिक विभिन्नताओं तथा विविधताओं की अनदेखी करे नहीं, इसको तो अनदेखा नहीं करना चाहिए बल्कि इसको सभी बच्चे आपको पता है अलग अलग जगह से आते हैं, तो उनसे दूसरे बच्चे को भी सीखने को मिलता है। ठीक है, सांस्कृतिक जो विविधताएं होती है उनको अनदेखा नहीं करना चाहिए। यह संप्रेक्षित करे कि वह कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती है एवं महत्व देती है। जी हाँ, जितनी भी संस्कृतियाँ हैं सभी को सम्मान देना चाहिए। ठीक है, वह विद्यार्थियों के बीच तुलना भी नहीं करनी चाहिए, हमें कंपैरिजन नहीं करना चाहिए बच्चों के बीच। ठीक है, और ना ही किसी तरह की प्रतियोगिता को बढ़ावा देना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं कब सीखते हैं? इफ़ेक्टिव रूप से। ठीक है, जो उनकी लर्निंग होती है इफ़ेक्टिव कब होगी? वे पाठ्य पुस्तक में दिए गए तथ्यों को याद करते हैं। केवल तथ्यों को याद करने से लर्निंग इफ़ेक्टिव नहीं होगी। वे श्यामपट्ट पर यानी ब्लैक बोर्ड की बात की गई है, अध्यापक के द्वारा लिखे गए उत्तरों की नकल करते हैं, नहीं कॉपी नहीं करना है। वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। जी हाँ, बच्चा जहाँ पे भी एक्टिव होगा वो एकदम से सही आपका आंसर माना जाएगा, और इसमें ही बच्चा एक्टिव है कि सभी गतिविधियों और कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेता है, पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, शिक्षक कक्षा में होने वाली सभी घटनाओं में बच्चों को नियंत्रित नहीं करना चाहिए, उनको स्वतंत्र कर देना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5।
बच्चों को कक्षा में प्रश्न, अब बच्चा जो है कक्षा में प्रश्न पूछने की आपको क्या करना चाहिए, उसको पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए, यानी डिस्करेज इसको बोलते हैं, इंग्लिश में भी देख लीजिएगा, बी डिस्करेज टू आस्क, नॉट बी अलाउड टू आस्क, यानी उसको अलाउ ही नहीं करना, अनुमति ही नहीं देनी चाहिए कि वो कक्षा में प्रश्न पूछ पाए, नहीं। पूछने से रोकना चाहिए, नहीं, बल्कि पूछने देना चाहिए, उसको प्रेरित करना चाहिए प्रश्न पूछने के लिए। यही हमारा राइट आंसर होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आप कर सकते थे। लास्ट में आप मुझे स्कोर भी अपना बताइएगा कि आपका स्कोर कितना रहा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है, नहीं पूछा है कि कौन सी प्रक्रिया है जो मुख्य नहीं है, ठीक है। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। पुनरावृत्ति एवं अभ्यास, निर्देशन एवं संचालन, अन्वेषण एवं पारस्परिक क्रिया, कंठीकरण एवं स्मरण। अच्छा, आप बताइए मुझे, क्या रिपीटेशन जो होती है, बार बार बच्चे रिपीट करना, मैंने आपको बताया है कि निगेटिव होती है, लेकिन अभी आप यहाँ देख सकते हैं, ये देखिए, निर्देशन, संचालन, अन्वेषण, पारस्परिक क्रिया, ये तो पॉजिटिव है। अभी हमें निगेटिव चूज करना है, क्या नहीं होना चाहिए। इन दो ऑप्शंस में से आप देखिए, पुनरावृत्ति अभ्यास, ये फिर भी इससे बेटर है। कंठस्थीकरण यानी कि उसको रटवाना एक तरह से, कि भाई आपने याद कर लिया है, समझना कुछ नहीं है, बस सिर्फ याद कर लिया है। स्मरण, आपको कोई टॉपिक दे दिया है, उसको रट के आपने सुना दिया, ठीक है, वो उससे बेटर तो पुनरावृत्ति और अभ्यास होगा ना। तो ऑप्शन होगा हमारा 4th। निम्नलिखित में से इसमें पूछा था कि कौन सी मुख्य प्रक्रिया नहीं है, तो वो यही नहीं है, ये फिर भी इससे बेटर है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। कई बार ऐसा होता है कि जल्दबाजी में हम गलत कराते हैं, ठीक है। अब आपको इसमें से, मुझे एक सेकंड में पूरा ओपन कर देती हूँ इसको आपके सामने। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा स्तंभ क के बच्चों को स्तंभ ख, यानी ये स्तंभ क है, ये ख है, आपको मैचिंग करना है कि इसकी कौन सी क्वालिटीज हैं, ठीक है, या किसकी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है, विशेषताएं हैं। प्रतिभाशाली बच्चे की विशेषता ढूंढिए यहाँ पे। धारावाह प्रवाह पढ़ने में कमी होती है, नहीं। मूल समाधानों के बारे में सोच सकता है, देखते हैं आगे। आसानी से विचलित भी नहीं हो सकता, ठीक है। ये क्या है, शीघ्रता से एवं स्वतंत्र रूप से सीखने की योग्यता होती है। जी हाँ, जो प्रतिभाशाली बच्चा होता है उसमें शीघ्रता से सीखने की योग्यता होती है। अब आते हैं अधिगम असक्तता, यानी लर्निंग डिसेबिलिटी। लर्निंग डिसेबिलिटी मैंने आपको मैंने डिटेल में कुछ डिसेबिलिटीज़ हैं, 7-8 के करीब हैं, वो इम्पोर्टेंट है, जो भी मैंने आपको कराई हुई है, आप जाके देख सकते हैं वीडियो, वहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा। उसमें ही होता है कि बच्चा पढ़ नहीं पाता है, धारा प्रवाह, यानी कि उसमें फ्लुएंसी नहीं होती है, फ्लुएंसी की कमी होती है। तो ये होगा इसका। सृजनात्मक बच्चा जो होता है वो एक से ज़्यादा बातों के बारे में, समाधानों के बारे में सोच सकता है। अवधान की कमी, अतिस्क्रियता, ये ADHD इसको बोलते हैं। तो इसमें जो बच्चा होता है उसको विचलित होने की आदत होती है। तो आप देखिए, फर्स्ट का D, सेकंड का A, फर्स्ट का D, सेकंड का A, फर्स्ट ऑप्शन में ही है और यही हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर, एक सेकेंड, एक सेकेंड भाई। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। इसको मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ। बच्चों की गलतियाँ। अब जो बच्चों की गलतियाँ होती हैं, देखिए बच्चों की जो गलतियाँ होती हैं उनको पॉजिटिव लेना चाहिए, निगेटिव नहीं, ठीक है। बार बार अभ्यास करने के लिए कहकर तुरंत सुधार देनी चाहिए, तुरंत नहीं सुधारनी चाहिए। अधिगम का एक भाग है तथा उनके विचारों में एक अंतर्दृष्टि होती है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वहीन भी नहीं है, बल्कि महत्वपूर्ण होती है, इम्पोर्टेंट होती है, प्रदर्शित करती हैं कि बच्चे कितने लापरवाह हैं, नहीं, ठीक है। तो इसका आंसर होगा सेकंड इसका सही होगा। अधिगम का एक भाग होती है, गलतियों से भी सीखने को मिलता है। आपने कई बार देखा होगा, आपसे कोई गलती होती है, उससे आपको कोई सीख ही मिलती है, ठीक है। तो
हालांकि गलतियां नहीं करनी चाहिए जीवन में, लेकिन लर्निंग में गलतियां होती हैं और वो पॉजिटिव होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पर। मूल्यांकन को यानी इवैल्यूएशन जो होता है आपका, असेसमेंट बोलते हैं इसको, मूल्यांकन को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। चलो देखते हैं। केवल नंबरों के संदर्भ में करना चाहिए, केवल नंबरों में नहीं होना चाहिए, वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्यों पर आधारित होना चाहिए। शुड बी बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव टाइप्स। ओके, एक अलग गतिविधि के रूप में नहीं अलग नहीं लेंगे हम। ठीक है, तो इनमें से जो बेस्ट ऑप्शन है हमारा वो है एक अधिगम प्रक्रिया का भाग होना चाहिए। ठीक है ना, ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पर। संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार, ठीक है, जो क्रिएटिव बच्चे होते हैं, सृजनात्मक बच्चे होते हैं, उन वो भी इसी के अंतर्गत आते हैं। संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम क्या होता है? एक निष्क्रिय व्यक्तिपरक प्रक्रिया, नहीं पैसिव नहीं होती बल्कि बच्चा एक्टिव होता है इसमें। जानकारी के अर्जन की प्रक्रिया भी नहीं है। अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक परिवर्तन होने की प्रक्रिया, नहीं ये भी नहीं होगा। देखिए मैंने कहा था ना, ये आंसर आपके सही नहीं है। सक्रिय होता है उसमें। ठीक है, एक सक्रिय सामाजिक प्रक्रिया होती है। सृजनात्मक दृष्टिकोण जो होता है, जिस बच्चे का दृष्टिकोण सृजनात्मक होता है वो सक्रिय होता है। ठीक है, वो एक्टिविटीज़ करता है, क्लास में एक्टिव रहता है बच्चा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। जब शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है, उनकी जो एबिलिटीज़ हैं उनके बारे में एक सकारात्मक विश्वास होता है, वो विश्वास होता है, तो उससे विद्यार्थियों पे क्या प्रभाव पड़ता है? निश्चिंत हो जाते हैं कि सीखने के लिए किसी भी तरह प्रयास करना बंद कर देते हैं? नहीं। का उत्साह भंग हो जाता है? उत्साह भी भंग नहीं होता। किसी भी रूप में प्रभावित नहीं होते, ऐसा नहीं है, बल्कि जो उन सकारात्मक विश्वास, जो टीचर का स्टूडेंट पे जो फेथ होता है, पॉजिटिव फेथ होता है, वो उनको उत्सुक करता है सीखने के लिए। वो प्रेरित होते रहते हैं कुछ भी नया सीखने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनने के लिए किस तरह प्रोत्साहित कर सकती है या कर सकता है? कोई शिक्षक है, वो किस तरह से प्रभावी रूप में समस्या का समाधान करने में सक्षम बनने के लिए उसको प्रोत्साहित करना है बच्चे को। ठीक है, एनकरेज करना है। पाठ्य पुस्तक में एक ही प्रकार के प्रश्न अगर आप बार बार देंगे, उत्तर के अभ्यास के लिए पर्याप्त मात्रा के अवसर प्रदान करेंगे। ओके, देखते हैं हम इसको, क्योंकि अवसर प्रदान करना एक पॉजिटिव वर्ड है, लेकिन मुझे यहाँ पर नहीं लग रहा है ये होगा, फिर भी देख लेते हैं। पाठ्य पुस्तक में दी गई सूचनाओं के कंठस्थीकरण करने पर बल नहीं देंगे। बच्चों को समस्या के बारे में सहनाभूत अनुमान लगाने देंगे हम बच्चे को। ठीक है, ये भी सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे है पाठ्य से एक ही प्रकार के जब प्रश्न हम कराएंगे, एक ही प्रकार के प्रश्न जो होते हैं उनसे बच्चा बोर हो जाएगा। ठीक है, बार बार एक ही टाइप के थोड़ा ना कराएंगे। हाँ, अवसर प्रदान करना एक पॉजिटिव बात है, बट एक ही प्रकार के प्रश्न नहीं। ठीक है, और ड्रिल तो नहीं, बार बार अभ्यास नहीं कराना है हमें बच्चों को। बच्चों को समस्या के बारे में सहजानुभूत अनुमान लगाने और जो बहुविकल्प यानी कि मल्टीपल सॉल्यूशंस देना टू द प्रॉब्लम, लुक एट मल्टीपल सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम, यानी उनको देखने के लिए कि बहुविकल्प भी कह सकते हैं आप इसको, या फिर बहुत मतलब को सॉल्यूशन देगा बच्चा खुद से। ठीक है, अलग अलग प्रकार के। नेक्स्ट है, पाठ्य पुस्तक के सभी प्रश्नों के व्यवस्थित तरीके से समाधान लिखकर नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन आपका 3rd ही सही होगा। नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 पर। वह विधियां जिनके प्रयोग में विद्यार्थी स्वयं पहल व प्रयास शामिल है, यानी खुद से पहल करते हैं, और वो क्या होती है, किसकी बात हो रही है यहाँ पे? विद्यार्थी की। और विद्यार्थी हमारे लर्नर्स होते हैं, और लर्नर्स खुद से प्रयास कर रहा है, तो वो लर्नर सेंटर्ड मेथड होगा, अधिगमकर्ता केंद्रित विधि होगी।
ठीक है, इसमें ये सब तो नहीं है, इसमें ज़्यादा सोचने वाली बात भी नहीं थी। आई होप आप लोग भी सही आंसर दे रहे होंगे। लास्ट में मुझे स्कोर ज़रूर बता दीजिएगा। ये क्वेश्चन है, नीचे लिखी हुई स्थिति को किस सिद्धांत को दर्शाती है ये स्थिति। देखते हैं क्या है। जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते, ठीक है, वे महसूस करते हैं यानी फील करते हैं, यानी संवेग की बात होती है ना, फीलिंग इमोशंस जो होते हैं संवेग में होते हैं, पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं, हतोत्साहित महसूस करते हैं खुद को, तब उनमें बिना प्रयास के कार्य को आसानी से छोड़ देने की संभावना है। ठीक है, यानी इसमें इमोशंस की बात हुई है और लर्निंग की बात हुई है। ठीक है ना, क्योंकि अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं क्लासरूम में। ज्ञान एवं संवेग संबंधित नहीं है, नहीं संबंधित होते हैं, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, उसमें भी सेम क्वेश्चन तो नहीं था, लेकिन लैंग्वेज चेंज कर जाती है हर बार, क्वेश्चन वही होते हैं। आप अगर मैं आपको बता रही हूँ, मैंने ना प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस किए हैं, एक प्लेलिस्ट बना रही हूँ, आप इसको कर लीजिएगा, ये आपके लिए बेस्ट होगी। ठीक है, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण अलग नहीं है, ये भी आनुवंशिकता एवं पर्यावरण संबंधित नहीं है, होते हैं भाई संबंधित, तो ये भी नहीं है। तो इसका आंसर होगा, क्योंकि हमारे इमोशंस की बात हुई है, संज्ञान एवं संवेग, ये क्या हो गया, हाँ अलग नहीं है, यानी कि वो एक है। इसमें ये संज्ञान एवं संबंधित यहाँ पे बोल दिया था ना, संबंधित नहीं है, जबकि वो संबंधित है। तो यहाँ पे थोड़ी सी लैंग्वेज देखो, उन्होंने टिपिकल लैंग्वेज दी है, तो आपको समझना होगा संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं है, यानी कि एक ही है, जुड़े हुए एक दूसरे से, तभी उसका इफेक्ट बच्चे के जो फीलिंग्स होती है वो उनका पढ़ाई पे पड़ता है। ठीक है, वो कैसा फील करता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। ये देखिए, क्वेश्चन में बार बार आता है कि प्राइमरी और सेकेंडरी एजेंसीज के बारे में। प्राथमिक सामाजिकरण का माध्यम आपको पता है कि परिवार है, नो डाउट। अब आपको मैं बता देती हूँ, प्राइमरी और सेकेंडरी दो पूछे जाते हैं ना मेनली। ठीक है, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे आ जाएगा फैमिली, ठीक है, और सेकेंडरी में आ जाएंगे आपके जैसे ये सब मीडिया, विद्यालय और ये सरकार। ठीक है, लेकिन अगर आप पास पड़ोस आ जाता है तो वो प्राइमरी में ही काउंट होता है, लेकिन अगर विद्यालय और पास पड़ोस दोनों एक साथ आते हैं तब वो सेकेंडरी में भी पास पड़ोस, यानी जो आस पड़ोसी होते हैं आपके, वो सेकेंडरी में भी काउंट किए जा सकते हैं। लेकिन जो परिवार होता है, फैमिली प्राइमरी एजेंसी होती है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम जीन पियाजे। मैंने जीन पियाजे भी डिटेल में कराया है, आप देख सकते हैं। जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि, क्या कहता है जीन पियाजे, बच्चों की सोच वृक्षों से बेहतर होती है। नहीं, ऐसा नहीं थोड़ा ना कहता है कि जो बच्चों की सोच है वो बेहतर होती है, ज़्यादा होती है, ऐसा कुछ नहीं कहता है। बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप में वृक्षों से भिन्न होती है, ये भी नहीं कहा है, क्वांटिटी में नहीं कहा है। ठीक है, हाँ क्वालिटी की बात की है कि बच्चों की सोच गुणात्मक रूप में से भिन्न होती है, बच्चों की सोच वयस्कों से निम्न भी नहीं होती है। ठीक है, देखिए यहाँ पे इसमें बताया गया है कि जो मात्रा यानी कि क्वांटिटी तो बच्चों में देखो ऐसा है कि थॉट्स तो किसी के भी माइंड में हो सकते हैं, बच्चों के बड़ों के सब सेम ही होते हैं, बट जो क्वालिटीज़ होती हैं वो होती हैं, भिन्न होती हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा थर्ड। नेक्स्ट है हमारा जेंडर। अब जेंडर क्या है, जेंडर क्या होता है, एक सामाजिक संरचना होती है जेंडर। ठीक है, सामाजिक संरचना है जेंडर। नेक्स्ट है हमारा, लेकिन हाँ मैं आपको इसमें बता देती हूँ, डाउट रहता है बच्चों को, जेंडर जो सेक्स होता है, ठीक है, वो होता है जैविक निर्धारक, वो निर्धारित होता है जन्म से कि बच्चा लड़का है लड़की है, वो निर्धारित होता है सेक्स। लेकिन जेंडर जो होता है वो सामाजिक संरचना होती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन से विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है। व्यापक यानी डिटेल में। ठीक है, संवेगात्मक बौद्धिक संज्ञान को में ही होता है, आध्यात्मिक नहीं होता। ठीक है, हमें ओके स्वयं मतलब कि सेल्फ नहीं, ये नहीं होता। देखिए इसमें शारीरिक व्यक्तित्व
नाम का भी मैंने कोई नहीं सुना है, ठीक है, ये भी नहीं है। सामाजिक शारीरिक व्यक्तित्व फिर आ गया और सेल्फ भी आ गया। यहाँ पे देखिएगा, ये सही है आपका, शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक, यही होते हैं ना विकास के टाइप। नेक्स्ट है हमारा बुद्धि। बुद्धि से भी बार बार क्वेश्चन आ रहा है और हार्वर्ड गार्डनर आप जरूर पढ़ के जाइएगा, जिन्होंने बहुआयामी बुद्धि की बात कही। बुद्धि के निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? बुद्धि अनुभव के परिणाम के रूप में नहीं, बुद्धि एक आनुवंशिक विशेषक है, बुद्धि बहुआयामी होती है। आपको फर्स्ट लाइन से, जिसमें बुद्धि का परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिवर्तन हो जाने वाली योग्यताएं शामिल होती है, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। मैं इनको ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं कई बार कर चुकी हूँ पिछली वीडियो में भी। अभी मेरी तो तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं है, आपको मेरी आवाज़ से लग भी रहा होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा 20 क्वेश्चन नंबर, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह देखा जा सकता है? यानी जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन होती है उसमें बच्चे क्या खाली से लेट होते हैं? नहीं, छोटे वयस्कों के रूप में होते हैं, नहीं, बल्कि एक्टिव होते हैं ना, सक्रिय होते हैं। लेव वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग, लेव वाइगोत्स्की जो कि जिन्होंने SCL की बात की है, उनके अकॉर्डिंग आप सीधा लगा देंगे कि सामाजिक गतिविधि है, नो डाउट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चों की विशेषता है? सेकेंड स्टेज की बात हुई है ना, जीन पियाजे की, आपने पढ़ा भी होगा, संज्ञानात्मक विकास। तो उसमें पूछा गया है कि जो पूर्व क्रियात्मक अवस्था है उसके लक्ष्य निर्देशित जो होती है वो नहीं होती भाई, वो होती है हमारी लक्ष्य, यानी कि जब बच्चा सेंसरी मोटर जो आपकी फर्स्ट स्टेज होती है उसमें विलंबित अनुकरण, नहीं ये भी नहीं है, विचारों की अनुत्क्रमणीयता होती है, ठीक है, यानी कि बच्चे इसको पलट कर नहीं देख सकते हैं, अनुत्क्रमणीयता होती है, इरिवर्सिबिलिटी होती है उनके विचारों में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, बच्चे और उनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? सही आपको बताना है, ठीक है, ना कि गलत। कई बार सही है, सही नहीं है, उसमें डाउट हो जाता है, उसको थोड़ा ध्यान से पढ़िए, ठीक है। बच्चों को सीखने के लिए अभिप्रेरणा तथा सीखने के लिए सक्षमता केवल आनुवंशिकता के द्वारा पूर्व निर्धारित होती है, ऐसा नहीं है। बच्चों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि उनकी प्रेरणा एवं अधिगम सक्षमता को निर्धारित व सीमित करती है। देखते हैं, बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए उन्हें पुरस्कृत एवं दंडित करना चाहिए, नहीं, दंडित नहीं करना चाहिए। सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं, खुद से प्रेरित होते हैं बच्चे, ठीक है, कोई दंडित वर्णित तो बिल्कुल मत कर देना ठीक है, वरना आजकल तो नौकरी चली जाती है, तथा सीखने में सक्षम होते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 24, चालक विकास, ठीक है, गत्यात्मक बोलते हैं इसको, की दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती हैं, फिर चालक विकास का क्रम कैसा होता है, यानी जो बच्चे का विकास होता है वो कैसा होता है, गत्यात्मक विकास कैसा होता है। इसमें गत्यात्मक विकास भी कई बार इसको बोल दिया जाता है। अधोगमी से सदामी ये वर्ड नहीं आएंगे, तो ये नहीं है, ठीक है, ये तो आप काट दो। अब इन दो ऑप्शंस की बात करते हैं। स्थूल होता है, स्थूल से सूक्ष्म होता है, या सूक्ष्म से स्थूल होता है? आप बताओ, मुझे कमेंट करके बताओ, तब तक मैं रुकती हूँ 5 सेकंड के लिए। अब मैं आपको बताती हूँ क्या है ना, जो बच्चा होता है उसका विकास, इसका आंसर होगा सेकंड। और क्यों होगा? क्योंकि मैंने बताया भी है, विकास के सिद्धांत कराए थे तब, कि सबसे पहले बच्चा अपने हाथ को चलाएगा, स्थूल यानी कि जो उसके पार्ट्स होते हैं, ग्रोस मोटर डेवलपमेंट होता है पहले, ठीक है, यानी कि पहले हाथ चलाना सीखेगा, बाद में उसके जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं जैसे कि फिंगर्स, उनको चलाएगा। पहले वो सर हिलाना शुरू कर देगा, आँख नाक उसके बाद में ही तो देखा, मतलब आपने देखा होगा, छोटा बच्चा पैदा होता है उसको ज़्यादा उसकी नज़रें भी नहीं टिकी होती हैं इधर उधर, ठीक है, उसको नहीं आता है उसको इधर गर्दन घुमा के ऐसे देखना, आपने नोट भी किया होगा, ठीक है। तो जो होता है स्थूल चालक विकास, परिष्कृत, यहाँ पे पढ़ लेते हैं, बड़ा डिफिकल्ट है, ग्रोस मोटर डेवलपमेंट, फाइन मोटर डेवलपमेंट, ठीक है, ये आपका राइट होगा। पहले सूक्ष्म नहीं होता, पहले स्थूल होता है, यानी पहले बच्चा हाथ चलाता है, बाद में उंगलियां चलाना सीखता है। नेक्स्ट है हमारा 25,
यह वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है, यानी बच्चा अडल्ट की तरफ जाता है और उसकी पहल कौन सी एज होती है वो, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मध्य बाल्यावस्था चाइल्डहुड है, उसके बाद तो बच्चा किशोरावस्था की तरफ, नहीं ये नहीं है। पूर्व क्रियात्मक अवधि भी नहीं होती है, बाल्यावस्था की समाप्ति भी नहीं ये होती है एडोलसेंस, यानी बच्चा पहले एडोलसेंस में होता है, फिर वो धीरे धीरे आपके जाता है आपकी अडल्टहुड की साइड, ठीक है, अडल्टहुड यानी वयस्कता। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 26, जीन पियाजे। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो जीन पियाजे, कोलबर्ग, वाइगोस्की, इनको तो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, ठीक है, अदरवाइज आपका लॉस हो सकता है, क्योंकि इनसे क्वेश्चंस आते हैं सीटेट में। आगे 26 है क्वेश्चन, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे क्या होते हैं? प्रेक्षणात्मक अधिगम की प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए दूसरों का अवलोकन करके सीखते हैं। नहीं, अवलोकन दूसरों को कॉपी करके नहीं सीखते हैं, उनके अकॉर्डिंग। उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों के सावधानी पूर्वक नियंत्रण के द्वारा विशेष तरीके के व्यवहार करने के लिए अनुबंधित किया जाता है। नहीं, ऐसा भी नहीं लग रहा है मुझे। को पुरस्कार एवं दंड के सिद्धांतों प्रयोग करते हुए विशिष्ट तरीके से, पुरस्कार दंड तो अपने आप ही कट जाता है ना, इसको तो काट दिया कीजिए, जहाँ पे भी आपको पुरस्कार और दंड वर्ड दिखाई दे उसको तो पढ़िए भी मत। ज्ञान को सक्रिय रूप से संचरित करते हैं, जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं, अन्वेषण करते हैं। राइट आंसर यही होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर, कहाँ गया भाई, एक सेकेंड, मैं भी देख लेती हूँ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 27। ये क्वेश्चन भी पहले भी रिपीट हुआ है। मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग बताना है आपको, और वो होता है प्राइवेट स्पीच, यानी कि व्यक्तिगत वार्ता। अगर आपसे पूछ ले कि पियाजे के अकॉर्डिंग क्या होता है, तो पियाजे के अकॉर्डिंग होता है ये अहम केंद्रित, यानी कि इकोसेंट्रिक जो स्पीच होती है वो पियाजे के अकॉर्डिंग, जो बच्चा खुद से बात करता है। और जो राइट आंसर होगा वो होगा व्यक्तिगत वार्ता, क्योंकि यहाँ पे लेव वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग पूछा है, ठीक है। आई होप क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट है हमारा 28, इसमें है खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, यानी कि ठीक है, घरेलू सामग्रियाँ, व्यवसाय, यानी कि लड़की है तो टीचर बन जाए, लड़का है तो इंजीनियर बन जाए, ठीक है। एवं रंगों की विशिष्ट लिंग, रंग से मतलब जैसे कि लड़कियों का पिंक और लड़कों का ब्लू बोलते हैं ना, संबंधित करना क्या कहलाता है? ये जेंडर स्टेरियोटाइपिंग है, यानी जेंडर रूढ़िवादिता होती है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है? एक प्रारंभिक कक्ष में अपनी बच्ची अपने साथ जो अनुभव लाती है, क्या अनुभव लाती है, उसकी अपेक्षा जो भी अनुभव लेके आती है, मतलब क्लासरूम में जो बच्ची होती है वो अपने अनुभव लेके आती है, तो क्लास में आती है उनको क्या कहना चाहिए बच्चे को कि ये इनकी उपेक्षा कर देनी चाहिए, ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि उनको शामिल करना चाहिए, ठीक है, यानी उसके जो पूर्व ज्ञान को उसके अभी के ज्ञान से जोड़ना चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका लास्ट क्वेश्चन, जो कि है 30। यह बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है, हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए। कोई लड़का है हिंज, उसको दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए, वह दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए ज़रूरी है, ठीक है। बच्चा तर्क कर रहा है, डिस्कस कर रहा है, आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं, क्योंकि यह यदि वह ऐसा करता है तो पकड़ा जाएगा, इसलिए। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आप, ये हिंज की बात नहीं हो रही है, हिंज ऐसा नहीं कह रहा है, बच्चा कह रहा है, ठीक है, बच्चा अपना विचार जो है वो रख रहा है। अब बच्चा क्या कहेगा, वो सामाजिक, देखिए इसकी लास्ट में तो बिल्कुल नहीं जाएगा, सामाजिक क्रम में नहीं जाएगा ये, ठीक है। तो अब बच्चा जो है उसमें वो कि भाई अगर ऐसा करता है तो उसको पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है। तो दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास जो कि फर्स्ट स्टेज में आता है, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छे लगे होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं पेपर 2 भी डाल दूँगी, आप उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।
ठीक है, तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।